हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया चक्रवर्ती ने कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में सुशांत के परिवार पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। अब सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने इसका जवाब दिया है। रिया को जवाब देते हुए सुबह सुबह श्वेता ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। श्वेता कीर्ति ने ट्वीट किया कि रिया कह रही है कि हम सुशांत को प्यार नहीं करते। अगर ऐसा होता तो जब हमें पता था कि सुशांत की तबीयत ठीक नहीं है तो हम जनवरी में अमेरिका से अपना बिजनेस और बच्चों को छोड़कर क्यों आते। श्वेता कीर्ति ने जनवरी का अमेरिका से इंडिया का अपना फ्लाइट टिकट भी ट्वीट किया है। तो सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती को सीरीज ऑफ ट्वीट करके जवाब दिया है। इसके साथ साथ सुशांत के नशे वाले बयान पर भी श्वेता कीर्ति ने निशाने पर लिया है रिया को और कहा है कि जो शख्स अब दुनिया में नहीं है उस पर इस तरह की आरोप लगाना, इससे बुरी बात और क्या होगी। है झड़ी लगाई है श्वेता ने सुबह सुबह ट्वीट्स की, जिसमें वो रिया को जवाब देते हुए कहती हैं, बकायदा अपना टिकट उन्होंने ट्वीट किया है और तस्वीरें भी कुछ ट्वीट की हैं और ये जवाब देते हुए कहा है कि अगर हम अपने भाई की परवाह न करते तो क्या अमेरिका से सब कुछ छोड़ छाड़ परिवार के भाई के बुलावे में क्यों आते। रिया चक्रवर्ती के निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू का विरोध भी सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार कर रही थी। ट्विटर पर ट्वीट करके उन्होंने बकायदा कहा था कि वो एक संदिग्ध है, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, ना कि उन्हें निजी चैनल में इंटरव्यू देना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने फिर जब इंटरव्यू देखा उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू को पूरा सुनने के बाद ट्वीट कर कहा है कि रिया जो चक्रवर्ती हैं वो खुद आरोपी हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जानी चाहिए और ट्वीट के जरिए पलटवार किया। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने जवाब दिया है, करारा जवाब देते हुए सीधे रिया के इंटरव्यू पर सवाल उठाए, रिया की बातों पर सवाल उठाए और कहा कि अगर वो अपने भाई से प्यार नहीं करती होती, अपने भाई की परवाह नहीं होती तो जनवरी में बिजनेस और बच्चों को छोड़कर वो अमेरिका से भारत नहीं आती। इसके साथ साथ श्वेता आगे लिखती हैं कि चंडीगढ़ वो आई थी अपने भाई से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इतनी जल्दी उन्हें वापस रिया ने मुंबई क्यों बुला लिया। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने सुशांत केस की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। एनआईए आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है, ऐसा क्यों है आइए समझते हैं। सुशांत केस में अब आतंकवाद के एंगल से भी जांच की मांग हो रही है। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने सुशांत केस की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। दरअसल रिया चक्रवर्ती जिस गौरव आर्या नाम के ड्रग डीलर के संपर्क में थी, उसके तार अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। जबकि रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने ये कहकर सनसनी मचा दी है कि दाऊद के अंडरवर्ल्ड ने सुशांत की हत्या कराई है। यह है बीजेपी के महासचिव मुरलीधर राव। मुरलीधर राव ने सुशांत केस की जांच आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने और अप्राकृतिक मौत की जांच सीबीआई कर रही है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, एनसीबी ड्रग के इस्तेमाल को लेकर जांच कर रही है। अब एनआईए को भी इसकी जांच में शामिल होना पड़ सकता है। मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है, अलग अलग मामले जुड़कर एक बड़ा जाल बन गया है। सुशांत केस में जब से ड्रग्स का एंगल आया है, इस केस में नई नई परत खुल रही है। रिया की व्हाट्सएप चैट से जिस गौरव आर्या नाम के शख्स का खुलासा हुआ था, उसके तार अंडरवर्ल्ड के ड्रग्स माफिया से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। गौरव आर्या गोवा में कई होटल चलाता है। गौरव आर्या अपने होटल के पास शिवोली गांव में रेडस्टोन ओक नाम के अपार्टमेंट के A305 नंबर के फ्लैट में रेंट पर रहता है। एबीपी न्यूज जब गोवा में गौरव के घर पर पहुंची तो वो वहां नहीं मिला। बताया गया कि वो 4-5 महीने से यहाँ नहीं आया है। आतंकवाद के एंगल को और हवा दी है देश की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने। उन्होंने दावा किया कि दाऊद के अंडरवर्ल्ड ने सुशांत की हत्या कराई है। ऐसा क्या आपके हाथ लग गया, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपने अपने लेवल पर कर दी कि आपको यकीन था कि ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, ये ड्रग डील वाला मसला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ड्रग डील तो मैंने पीछे रोक के रखा था, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन मैंने पहले बता दिया। अब देखना यह है कि क्या सरकार एनआईए जांच का आदेश देती है या नहीं। सीबीआई और ईडी अपनी जांच में अब धीरे धीरे रिया के परिवार पर शिकंजा कस रही है। कल सीबीआई ने रिया के घर वालों समेत कुल 6 लोगों से पूछताछ की। ईडी भी आज रिया के पिता इंद्रजीत से फिर पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस में जांच आगे बढ़ाते हुए कल ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से और सीबीआई ने भाई शौविक चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की है। साफ है कि रिया के परिवार वालों पर जांच एजेंसियां अब शिकंजा कस रही हैं।
इंद्रजीत चक्रवर्ती कुछ ही देर पहले है मुंबई के वाकोला जो इलाका है वहाँ पर जो एक्सिस बैंक है उसमें पहुँचे हैं। हम देख सकते हैं अभी इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके कैबिन में बैठे हुए हैं। हालांकि आज सुबह उनको ईडी की तरफ से जो है नोटिस दिया गया है और उसके बाद अभी कुछ ही देर पहले वो इस बैंक में पहुँचे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक में उनका एक अकाउंट है और वहाँ पे उनके कुछ लॉकर्स भी है। उनका एक्सेस लेने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई जानकारी जो है वो सूत्रों से मिल रही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से कल ईडी ने मुंबई के वाकोला इलाके में एक्सिस बैंक की ब्रांच में पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 6.5 घंटे तक चली। इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ ईडी के 2 अफसर भी साथ आए थे। इस दौरान ईडी ने लॉकर में रखे सामान की जानकारी हासिल की। ईडी की टीम ने बैंक के अंदर वजन तौलने वाली मशीन भी मंगवाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि गहने तौलने के लिए इस मशीन को मंगाया गया था। पूछताछ के बाद रिपोर्टरों ने इंद्रजीत चक्रवर्ती से काफी सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने भी अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए कल देर रात तक रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की। ये पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई। शौविक के अलावा सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से भी लंबी पूछताछ की गई। शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने लगभग 14 घंटे लंबी पूछताछ की। सीबीआई अधिकारियों ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी लगभग 14 घंटे पूछताछ की। सुशांत के कुक नीरज से भी 14 घंटे पूछताछ हुई। एक और कुक केशव बचनेर से भी सीबीआई अधिकारियों ने लगभग 14 घंटे पूछताछ की। सीबीआई और ईडी की टीम आज भी कई लोगों से फिर पूछताछ कर सकती है। देखिए, सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। रिया चक्रवर्ती की चैट से जिस ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ है, अब ये टीम उसी जांच को आगे बढ़ाएगी। यह नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है। नार्कोटिक्स की देखिए पहुंची है मुंबई के ऑफिस में। ये नार्कोटिक्स की टीम पहुंच गई है। पूरा ये मामला जिस तरीके से बढ़ा है, इसके बाद नार्कोटिक्स की टीम अब मुंबई पहुंची है और देखिए ऑफिस जो है यहाँ कुलाबा में, उस ऑफिस के लिए पहुंची है। आप बैग देखेंगे, हाथ में बड़ा सा बैग है जिसमें जो पूरी तफ्तीश से काम करने का एक तरीका है, उस तरीके से इस काम को नार्कोटिक्स की टीम करेगी जो मुंबई पहुंची है। सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले एनसीबी की टीम सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। ड्रग्स पेडलर के साथ इनके कनेक्शन और चेन की पड़ताल होगी। जरूरत पड़ने पर ब्लड सैंपल भी लिए जा सकते हैं। एनसीबी की टीम का फोकस उन पेडलर्स की गिरफ्तारी पर भी होगा। और आप देख सकते हैं ये वही दफ्तर है जहाँ पर जो तीनों अधिकारी हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं। मुंबई पुलिस के साथ ही वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगभग 4:15 का जो समय है उस दौरान ही नार्कोटिक्स ब्यूरो के जो 3 अधिकारी हैं वो इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई पहुंचे हुए हैं और ये दफ्तर है जहाँ पर वो दाखिल हुए हैं। दिल्ली के एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस केस को मजबूत बनाने के लिए अप्रूवर बेहद अहम होगा। अप्रूवर उसे कहा जाता है जिसे उस अपराध की जानकारी हो और उसे गवाह बना दिया जाए। यही वजह है कि पुलिस रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और व्हाट्सएप चैट में शामिल लोगों से और इनके दोस्तों से पूछताछ करेगी। वो मुंबई, पुणे में हाल में पकड़े गए बड़े ड्रग डीलर्स जो जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ कर सकती है ताकि सुशांत केस में कोई सुराग मिल सके। महाराष्ट्र में साल 2018, 2019 और 2020 में रेव पार्टी की डिटेल्स खंगालेगी, जिससे उसमें गिरफ्तार किए गए लोगों से भी पूछताछ कर जानकारी हासिल की जा सके। मुंबई में कल एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने अपने दफ्तर में जांच का खाका तैयार कर लिया है। इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के आरोपों पर जवाब देते हुए सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने सफाई दी है कि जब तक सुशांत उनके साथ थे उन्हें डिप्रेशन की कोई शिकायत, कोई बीमारी नहीं थी। सुशांत डिप्रेशन में थे या नहीं, इसे लेकर सुशांत की गर्लफ्रेंड्स रिया चक्रवर्ती और सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सुशांत की बहन श्वेता ने भी रिया पर फिर हमला बोला है। रिया चक्रवर्ती ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में होने की बात कही है। उन्होंने बयान दिया कि जब वो दोनों यूरोप की ट्रिप पर जा रहे थे तब सुशांत ने उन्हें बताया था कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से घुटन होती है। इसके लिए वो एक दवाई लेते थे जिसका नाम मोडाफिनिल है। फ्लाइट से पहले भी उन्होंने वो दवाई ली क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। 2013 में सुशांत के साथ कुछ हुआ था और उसी के बाद से उनके साथ डिप्रेशन जैसी चीजें शुरू हो गई थी। वो एक मनोचिकित्सक से मिले थे जिनका नाम शायद हरीश शेट्टी है। उन्होंने ही सुशांत को वो दवा लेने को कहा था।
रिया के इस बयान का जवाब देते हुए अंकिता लोखंडे ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें सुशांत विमान चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने रिया के दावे को खारिज किया है। उन्होंने सफाई देते हुए ये भी लिखा कि शुरुआत से लेकर अंत तक मैं और सुशांत लगभग 23 फरवरी 2016 तक एक साथ थे। उस दौरान वो कभी डिप्रेशन की स्थिति में नहीं थे। वो किसी भी मनोचिकित्सक के संपर्क में भी नहीं थे। वो बिल्कुल ठीक थे। काश भाई कभी इस लड़की से ना मिला होता। किसी को उसकी मर्जी के बिना ड्रग देना और फिर उसे ये एहसास दिलाना कि वो ठीक नहीं है और फिर उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना। किस दर्जे की मक्कारी है ये? कैसे तुम अपनी आत्मा को जवाब दोगी? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रिया भले ही अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन रिया के पड़ोसियों के मुताबिक वो बेहद साधारण तरीके से रहती थी। यह है रिया चक्रवर्ती के पड़ोसी कमल। कमल का कहना है कि रिया यहाँ पर साल 2015 से रह रही थी। इनके मुताबिक रिया का रहन सहन काफी साधारण था। Till that time she was not a star material as such कि people will even मतलब आप लोगों को ऐसा कहीं लगा था कि कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है because she was not a known figure as such like किसी मुझे नहीं लगता बिल्डिंग में तो अभी लोगों को पता चला कि she has acted in a film also करके। I doubt किसी को पता होगा कि कोई फिल्म में काम भी किए करके। रिया इस सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट में रहती थी। उनके घर का हर महीने का किराया 80,000 रुपए है। रहती है यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर, कमल जी का 3rd फ्लोर है और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ठीक ऊपर वाला फ्लोर रिया चक्रवर्ती का है, जहाँ पर रिया अपने माता पिता और भाई शौविक के साथ में रहती है। तो साफ तौर पर कमल जी ने बताया ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये रिया की है। 101 फ्लैट नंबर है और 101 फ्लैट नंबर में जो गाड़ी है रिया की है। रिया के पड़ोसी कमल ने बताया कि सुशांत कभी कभी यहाँ आते थे। रिया और सुशांत में उन्हें कभी कोई तनाव नहीं दिखाई दिया। सुशांत के साथ में जो जितना आप लोगों ने देखा एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। मेरे ख्याल से अच्छा चला, सामने तो अच्छा ही दिख रहा था। I mean, रास्ते में तो वो जो डिवोर्स कपल भी फाइट नहीं करते यार। सबके 14 जून को भी जब सुशांत की मौत की खबर आई थी उस दिन रिया अपने घर पर ही थी, क्योंकि उनका भाई शोभित नीचे एक पार्सल लेने आया था जिसे कमल ने देखा था। दोपहर में 2 बजे पता चला कि सुशांत इज कमिटेड सुसाइड। मतलब तो मतलब उस टाइम पे भी मतलब आई डोंट नो अगर उनको अगर पता होता दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड और समथिंग लाइक यू नो। उनको न्यूज़ मिली नहीं थी यहाँ पे क्योंकि वो न्यूज़ आई थी 2 बजे। हमने तो उनसे मुलाकात की थी 11 साढ़े 11 बजे। ना मुलाकात बोले नीचे उतरा था वो, हमें पता है कि पार्सल को जाया था। कमल के मुताबिक परसों रात रिया को उन्होंने कहीं जाते हुए देखा था, लेकिन कहाँ उन्हें ये बात नहीं पता।